नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेज। परीक्षा की घड़ी आ चुकी है और आप पेपर दे चुके हो। अब जो टिक टिक की आवाज़ आएगी वो आएगी परिणाम की ओर। उस परिणाम से पहले हमारे दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है, क्या हमने जो सवाल किए थे क्या उसके उत्तर सही है। इन तमाम सारे सवालों का जवाब लेकर हम आए हैं यहाँ पर आपके पास में, एकदम 100% करेक्ट आंसर की मिलेगी आपको। मे बी मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कोई ईश्वर की तरह है कि पूरा एकदम ही करेक्ट होगा, लेकिन मेरा मानना है कि वो 100% सही आंसर की है। आइए समय को बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट देख लेते हैं अपने आंसर कितने सही होते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाना और अपने सही और गलत का आकलन लेते जाना। अगर ये सही आकलन हो जाते हैं तो हमारे 12 और 25 तीनों आ रहे हैं हमारे। चलिए आंसर किए। राजस्थान जो फर्स्ट ग्रेड हमारा एग्जाम है उसमें 31/5/2026 को जीके का पेपर हुआ, फर्स्ट पेपर की उसके बारे में बात कर रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज की बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले उस जीके वाले की बात कर लेते हैं। पहला पेपर, और इस पहले पेपर का पहला क्वेश्चन देखिए इधर। हु अमंग द, ये पहले वाला क्वेश्चन आपको दिखा होगा। निम्नलिखित में यंग बंगाल आंदोलन की प्रेरणा स्रोत कौन थे। यंग बंगाल के कौन थे, उनका नाम था विवान डिराजियो। ये नाम है विवेन डिराजियो, दिख रहा है आपको। सी आंसर, यानी कि 3 नंबर इसका आंसर होगा पहले का। दूसरा कहता है हु वाज द सोर्स। 1921 में संयुक्त प्रांत के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुरा और लखनऊ आदि अवध के उत्तरी जिलों में एक किसान आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे। तो अगर दूसरे का अगर आंसर ढूंढोगे तो आपको मिलेगा 3, मदारी पासी। उसका आंसर मिलेगा क्या, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पास दिखाई दे रहा है। वो कहता है आजाद हिंद फौज की झांसी की रानी महिला रेजिमेंट ने किस स्थान पर ब्रिटिश सेना की यूनिट के हमले पर नाकाम कर उन्हें पीछे हटने को मजबूर किया था। रंगून। क्या नाम है, एक है रंगून। ठीक है। अब चौथे की बात करते हैं। संयुक्त राजस्थान में विषय में निम्नांकित तथ्यों को कौन सा गलत है। इसमें से बाकी तो दे रखे, मात्र एक गलत है। वो कौन सा वाला है वो मैं आपको बता दूं। वो वाला पहले वाला है, संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 7 रियासतों में नहीं हुआ था। ये इसका गलत आंसर है। इसका मतलब उत्तर आ जाएगा क्या, 1। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके अलावा क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है वल्लभ दास मूल्यराम एवं चेतन दास ने क्रम से बीकानेर और रायपुर के कोटा व निम्न में से किस संप्रदाय के शाखाओं को स्थापित किया था। मतलब वल्लभ दास और मूल्यराम के बताया। पांचवे का आंसर क्या होगा, आपने क्या लिखा पता नहीं, राम्स नहीं उसका आंसर है। आंसर नंबर 2 है और इसका मतलब वो है, इसका 2 है, वो आंसर करेक्ट है। छठे नंबर पर आ जाते हैं। अकबर द्वारा 1580 में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान को नेतृत्व किस सेनानायक ने किया था। जब 1580 की बात चल रही है तो 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आएगा 4 नंबर, शाहबाज खान को, यानी 4 नंबर का आंसर होगा क्या, छठे का क्या होगा, 4 ऑप्शन है शाहबाज खान। जालौर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी सेना का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था। अगर उसमें बोला है 7वें का आंसर दीजिए आप, तो 7वें का आंसर आ जाता है 3, कमालुद्दीन गुर्ग। क्या नाम था, कमालुद्दीन गुर्ग है, उन्होंने उसका नेतृत्व किया था। रघुवर दयाल गोयल किस प्रजामंडल आंदोलन में संबंधित है। 8वें नंबर का है, तो आप वहां चेक कर लीजिए। अगर वो आता है आपका आंसर बीकानेर, यानी 4 नंबर आंसर है, तो आप एकदम परफेक्टली फाइन हो। भीम डूंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था। तो भीम डूंगरी वाला, तो उसका आंसर है क्लाइल। क्लाइल का, करलाइल का उसका आंसर है, उसका 2 नंबर है। अगर ये 2 नंबर आपने सही किया है तो आप करेक्ट हो। बढ़ते हैं आगे। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अलावा किस स्थान पर आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है रंगून, क्योंकि वहीं एक ही चीजों से जुड़ा हुआ 2 क्वेश्चन आ गए हैं, बहुत कमाल की चीज आई है। एक है रंगून, ऑप्शन नंबर सही है, परफेक्टली है। 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह को क्रांतिकारियों की रसद की व्यवस्था करवाई थी। किसके शासन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहां है 3 नंबर, इसका नाम है शाहपुरा। क्या नाम है, शाहपुरा। फल्गुबाई निम्न में से किस नृत्य विद्या के कलाकार है। फल्गुबाई, फल्गुबाई का मतलब आते ही नाम क्या आ जाएगा आपके पास में, 12 के आंसर मिल जाते हैं। नंबर 4, इसको नाम है चरी, यानी कि 4 नंबर का आंसर सही है एकदम बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 चरी। निम्नांकित सूचियों में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के नेता और उनके संबंधित कार्य क्षेत्र में सुमिलित करिए। आपको आपस में क्या करना है, मैच करना है। तो 13 का आंसर में आ जाता है 2 नंबर का मैच हो जाता है। ये आपका अगर आंसर 2 नंबर हो जाता है क्या, 1 का 3 के साथ में
और कहता है बी का 1 के साथ में, और क्या बोलता है उसे, सी का 4 के साथ में, और डी का 2 के साथ में। अगर ऐसा सुमेलित हो जाता है, यानी सिंपल बात हो, अगर शाहमल को अगर आपने बिजनौर से जोड़ा है, और देवी सिंह को आपने क्या जोड़ा है, मथुरा से जोड़ा है, और भोपाल सिंह को आपने नौ से जोड़ा है, और तुलाराम को आपने रेवाड़ी से जोड़ा है, तो आपका आंसर हो जाए सही। इसका मतलब 2 नंबर का आंसर एकदम परफेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। आ जाता है, क्या कहता है, राजवल्लभ पुस्तक के लेखक कौन थे? राजवल्लभ पुस्तक लिखी थी, इसके वो लेखक कौन थे, ये बताओ 14 नंबर के आंसर में। फटाफट देखिए, उसका आंसर है मंडन, और 1 नंबर इसका आंसर एकदम परफेक्टली फाइन है। घुड़ला किस पर्वत से संबंधित करता है? घुड़ला है, घुड़ला किस पर, घुड़ला कौन होते हैं, किस पर लगाते हैं? क्वेश्चन दीजिए, उसका 15 आंसर दीजिए, जितनी फीमेल है उसका आंसर एकदम परफेक्ट होगा। गणगौर है, और ये यानी 2 नंबर का आंसर होगा, गणगौर, वो सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये जो 3 है 1/x है, इसका एक पूरा आपको दिखा होगा। इनका जो क्वेश्चन नंबर ये है, तो उसका वास्तविक संख्या में x और y की वास्तविक संख्या क्या होगी? 16 नंबर का उत्तर आ जाए। और 16 नंबर जब भी सवाल पूछो तो उसका उत्तर है 1 नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या है 3, और एक्चुअल में नंबर कितना आएगा 1, राइट। तो आंसर क्या होगा 3 नंबर, इसका आंसर सही होगा। 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रोलर की व्यास है वो 21 सेंटीमीटर, और इस तरह सवाल आपको दिखा होगा। इस सवाल का उत्तर क्या है मैं वो बता देता हूँ, आपको निकालने का कोई मतलब बनता नहीं है। और उसका आंसर आ जाता है 1 नंबर, यानी कि 2970 रुपया, यानी आंसर नंबर 1 है। कितना रुपया? 2970 रुपया जिसके आंसर आए हैं वो परफेक्टली फाइन है, यही उत्तर होगा इसका। 18 नंबर का सवाल आपके पास में दिखता है क्या? रेखीय समीकरण है कोई, और उसको कहते हैं कि ये युग में 2x + 3y = 7, a - bx है, ये आपको देखा होगा आपने। इसका आंसर क्या होगा ये बता दीजिए। उसका आंसर वो होगा 1 नंबर, और उसका जैसे आपके अलग अलग पेपर हो सकता है, a मतलब 5 और b मतलब 1। अगर ये आपके आंसर मिल रहे हैं तो इसका मतलब आप करेक्ट हो, और 1 नंबर ही आंसर उसका आ जाएगा। 19 नंबर कहता है, एक घनाकार आइसक्रीम है, बॉक्स की भुजा 22 सेंटीमीटर से है, और इस आइसक्रीम को कुछ समान शंकुओं को जिनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। ये सवाल है आपके पास में, इसका उत्तर आपको फटाफट चाहिए, मुझे पता है आप इरिटेट हो जाएंगे, फटाक से उत्तर दे दो। 363 नंबर, यानी कि 2 नंबर आंसर उसका सही है। 19 वर्ग अगर 2 नंबर की बात की जाए तो 363 इसका सही आंसर है। यदि दिए गए आंकड़ों को भौलुक या माध्यिका के बीच के अंतर का अंतर है वो 48 है या 48 है, तो इन्हीं आंकड़ों को भौलुक बताइए क्या अंतर होगा। भौलुक निकालने के लिए आपको क्या करा, उस भौलुक का उत्तर अगर आपके पास में बेहतर आता है, यानी 1 नंबर का आंसर है, उत्तर आंसर 72 आता है, तो आप करेक्ट हो दोस्त, करेक्ट। श्रेणी का अगला कदम क्या होगा? ये सीरीज है, और 2, 7, 17, 29 और 41 है। उसके बाद वाली सीरीज क्या होगा? 21 का आंसर दीजिए फटाफट से, तो उत्तर आता है 4 नंबर आंसर है। तो अगला आंसर में 4 है, और उत्तर क्या आ जाता है 53 उत्तर आ जाता है। अगर ये आपका सही है तो आप राइट हो। एक परिवार में PQRST तथा U6 कोई संबंध है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया है, और उसका किस रिलेशन को बताता है? तो उसका आंसर आता है दादा। अगर ग्रैंडफादर अगर आपका अगर दादा आता है 4 नंबर, क्या है? अगर 4 नंबर आपका सही है तो आप बिल्कुल करेक्ट है, इसको दादा बोलो या ग्रैंडफादर बोलो, एक बराबर है। क्वेश्चन कहता है 23वां, यदि बहुपद है वो ax² + 5x + c वाला एक क्वेश्चन आपके पास दिख रहा होगा, और ये क्या पूरा जो भाग चला जाता है x जो है, उसका आंसर क्या होगा ये बता दीजिए। इसने इस बात के बोला है, और आप भी ये चाहते हो कि इसका आंसर क्या हो। 4 आंसर होगा, a = c इसका सही आंसर होगा। अगर ये आंसर आपका सही हो जाता है तो आप एक परफेक्टली फाइन जा रहे हो, ठीक है। अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, हम बाकी और अपडेट भी करके रहेंगे, सारी इसमें डिटेल दे देंगे, क्या क्या कहाँ कहाँ होगी, इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे आपको। अगर आंसर में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में रख लेना, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24, n प्रेक्षणों के माध्यम से x बार है, और यदि प्रथम प्रेक्षण के एक सवाल आपको देखा होगा, कमी है, द्वितीय की तृतीय है, इस तरह से सवाल आया आपके पास में, तो 24वें का आंसर क्या मांगता है? ये उसको मांगा है। 24वें का आंसर है 4 नंबर। अगर आपने x बार को -x + 1/2 अगर आपने आंसर किया है तो करेक्ट आंसर है, यू आर परफेक्टली फाइन। ये एक ठोस लंबवर्तीय बेलन को पिघलाकर, ठीक है, और आकार 12 ठोस गोलों में बनाया जाता है, तो उसका जो व्यास है वो 16 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। ये आपका सवाल है 25वां का। इसका आंसर क्या होगा तो मैं बता दूं, इसका आंसर आपने देखा होगा 25वां क्या है, पहला आंसर है 4 सेंटीमीटर, यानी आंसर नंबर 1 है, 4 सेंटीमीटर इसका उत्तर है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 कहता है, किस विकल्प के सभी शब्द वो शुद्ध है? कौन सी वाली है बताओ उसमें। 26 का आंसर दीजिए फटाफट। 26 का आंसर आप नहीं दोगे, मैं दे रहा हूं, आपने दे चुके हो पहला।
19वीं आशीर्वाद और पारदर्शिता। ये अगर बात की आपने आंसर लिखे है 4 नंबर, तो आपका एकदम परफेक्टली सही है, 19वीं आशीर्वाद और पारदुभाव। अगला कहता है किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है, 27 नंबर कहता है। तो उसका 27 का आंसर आप देखो, उसका आंसर अगर आपने दिया है क्या, 2 नंबर दिया है, पर प्लस मान। अगर आपने ये अगर दिया है, ये सही लिखा है, तो उसका मतलब यही एक गलत है और बाकी सब सही है, ये उसका 2 नंबर है। कड़ाई और कढ़ाई का सही अर्थ भेद को किस तरह से बताता है, तो उसको क्या कहता है, उसको 28 नंबर के सवाल है, उस 28 नंबर के सवाल का उत्तर आता है काटने का काम और शक्ति, कड़ाई और कढ़ाई। तो उसका आंसर होता है 1 नंबर। अगर आपके ने उत्तर लिखा है तो आप परफेक्टली फाइन हो। अवार्ड को हिंदी में परिभाषित करिए, तो उसका अवार्ड का उसका हिंदी में परिभाषित करना है। आपको क्या करना है, 29 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है क्या, अनुत्तरित प्रश्न है, इसका उत्तर नहीं दिया सकता, यानी कि सॉरी माफी चाहता हूं, प्राप्य। 29 का क्या है, प्राप्य, 14 नंबर है, इसका क्या है, प्राप्य। ठीक है। आ उपसर्ग का निर्मित शब्द नहीं है, इसका आ उपसर्ग का नहीं है, तो 30 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आता है 2 आस्तिक। क्या है, 2 नंबर आंसर। अगर आपके आस्तिक आपने आंसर किया है तो आप करेक्ट हो। आगे बढ़ जाते हैं। विच इज द फॉलोइंग करेक्ट है, इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच को पूछा गया 31st में, और उस 31st का आंसर मैं बता दूं, इसका पहला आंसर है ही सेड दैट व्हेन ही वाज बॉय ही कुड स्टे अप एज लॉन्ग एज ही लाइक्ड। तो उसका सही आंसर क्या है, अगर 31वें का आंसर पूछता हूं तो 1 नंबर अगर आपने आंसर किया है तो परफेक्टली फाइन हुआ। फाइंड इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। जो ऑप्शन दिया है, कहता है व्हेन इट, बाद में उसने क्या दिया, रेनिंग ही विल गो आउट। जब उसके बरसात हो रही थी वो जो जाना चाहता था, उसका मतलब क्या हुआ, जब बरसात रुकी या नहीं हुई उसको, सॉरी यार मुझे एक्सप्लेन नहीं करना, उत्तर देना सिर्फ। क्या, इसका आंसर स्टॉप्स। क्या होता है, स्टॉप्स। तो यानी अगर आपने 4 नंबर उत्तर दिए है, 32 का 4 किया है, तो आप परफेक्टली फाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पैसिव फॉर्म द सेंटेंस गिविंग द बिलो, हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, उसका पैसिव फॉर्म में बताया उसने क्या बोला। 33वें का आंसर है 4 नंबर, आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हर बिहेवियर। तो उसका 4 नंबर आपने किया है तो आप परफेक्टली फाइन हो। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शन। एक कंजक्शन आया फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, जो आपको दिया गया, दे दिया ही इज मैड, वापस दे दिया ही फेइंग और मैडनेस। इसका आंसर क्या होगा, 34 का आंसर होगा एक आइदर और। इसका आपने आंसर दिया आइदर और आंसर दिया है, तो इसका मतलब 1 नंबर आंसर दिया वो करेक्ट है। कहता है मैच करिए इन कॉलम को, अकॉर्ड, असेट, बोल्ड और ब्लिस को। और अगर ऐसा आपने मैच करते हो तो 35वें का 4 नंबर का मैच होता है। क्या होता है, ए का किससे होता है, 3 नंबर के साथ में, और बी का किसका साथ होता है, असेट का किसके साथ में होता है, जाके 1 नंबर के साथ में, लाइबिलिटीज, और सी का 4 के साथ में, बोल्ड है वो कहाँ है, टिम्ड है, और जो हमारे पास 4 है वो डी है, डी का किसके साथ है, 2 नंबर यानी मिस्री के साथ होता है। अगर यह चीज हो जाता है तो उसका मतलब उत्तर 4 है और आपका परफेक्टली फाइन है। दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि सूची 1 और 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, और नीचे दिए गए कूट भाषा है जो भी है उसके साथ फिर से बोला। 36 नंबर का आंसर क्या आ जाता है, अगर 4 आंसर, मैं कहता हूं 4 नंबर का आंसर 36 का एकदम परफेक्ट है। उत्तर लिख देता हूं पहले 4, और मैच करने का मतलब होता है ए यानी G7 किसके साथ में है, G7 कहां हुआ था, सॉरी ए के साथ में G7 फ्रांस, और कहता है बी है वो क्या होता है सेकंड के साथ में, और जो सी है वो 4 के साथ में, और ए है इसके साथ में। अगर आपने ये चीज कर रखा है तो आपका आंसर होगा सही। 37वें का सवाल कहता है, 37 है वो, कहता है सवाल राजस्थान के किस संस्थान का मार्च 2026 में जारी क्यूएस जो वर्ल्ड है और उस यूनिवर्सिटी है रैंकिंग के बाय सब्जेक्ट में 16वें संस्करण का उत्तर आया सवाल है, तो उसमें क्या उत्तर आएगा, 37 का आंसर ढूंढोगे 2, यानी आपने बिट्स पिलानी किया होगा। क्या, बिट्स पिलानी अगर आपने उत्तर दिया है 2 नंबर तो आप करेक्ट हो। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण के तहत है और दिशा के निर्देशों को मार्च 2026 के संशोधन किया गया है, और इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 38 का आंसर देना आपको, उसका आंसर होता है 3, ए बी और सी तीनों सही है। क्या बोलता है, इंटर्नशिप वाला सही है, बी वाला सही है और सी है। अगर आपने तीनों सही कर रखे हैं तो आपके उत्तर एकदम परफेक्ट बैठ जाते हैं। इसका मतलब मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 3 नंबर। आगे बढ़ जाते हैं। मार्च 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो है वो ट्रिकोलर का साथ में एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल सुरक्षा पहल शुरू की है, जिसमें एक परस्पर संवादात्मक इंटरैक्टिव
टूल किट शामिल किया गया है। तो ये सवाल आपके वो हो गया। इस 39 का अगर आंसर अगर ढूंढा जाए तो क्या होगा, ट्रू साइबर सखी, इसको क्या बोलते हैं, ट्रू साइबर सखी, यानी कि 2 नंबर का आंसर एकदम परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2026 में पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा नागर ने 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियन 2026 में एस जो है आपके सवाल दिखा होगा, ऐसे 6 श्रेणियों में 2 स्वर्ण जीते थे। कौन सा सही बात है इसमें? 40वें का सवाल है, उसमें 2 नंबर आ जाता है, ए बी और सी, या तीनों सही बात है। ये भी लिखिए, ये भी, और अगर आपने तीनों बातों को सही लिखा है और आंसर नंबर 2 लगाया है तो आप एकदम परफेक्ट हो, इसकी कोई जरूरत नहीं और आगे पढ़ने की। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है राजस्थान होमस्टे जो पेइंग गेस्ट बोलते हैं उसको, योजना के तहत 2026 के संदर्भ में क्या क्या कथन दिए, उस कथन का कथन ए और कथन बी आपके सामने होगा। उसका आंसर क्या होगा? 41 का आंसर है दोस्तों 2 नंबर का मतलब कहता है कथन ए और सत्य है लेकिन कथन बी असत्य है। यानी कि क्या कहता है, निर्धारण पदाधिकारी द्वारा मकान को सिल्वर या गोल्ड श्रेणी में वर्गित किया जाए, सही बात है। मकान मालिक को पट्टेदार कम से कम 1 कमरा, ये गलत बात है। तो इसका मतलब 1 सही है और 2 असत्य गलत है। हाँ 42वां कहता है मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम ने हाउस ऑफ कॉमन्स के कला और संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? 42 का आंसर दीजिए और बगैर कुछ सोचे हुए आंसर दीजिए ना, ऋतुपूर्णा सेन गुप्ता, यानी कि 2 नंबर आपने आंसर दिया तो यू आर परफेक्टली फाइन, यहां भी 2 नंबर उसका है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना MYSY के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें से कथन कौन सा सही है? 43 का आंसर दीजिए ना। उसका है ये योजना 15 जनवरी 2026 से शुरू हुई थी, यही इसका कथन सही है। तो इसका मतलब 4 नंबर अगर आपका आंसर आता है तो आप एकदम क्या हो, परफेक्टली उत्तर दे रहे हो। 44 कहता है राजस्थान में AI और ML नीति 2026 है, AI और ML नीति जो शुभारंभ कब किया था? 44 का आंसर दीजिए और 44 का आंसर अगर आपने दिया 15 फरवरी 2026 को तो आप परफेक्ट हो। सॉरी माफी 44 है ना, 44 का आंसर है 3, यानी 6 जनवरी 2026, यानी 3 नंबर का आंसर आपने किया है तो बहुत ही सही है, 6 जनवरी 2026 को। 45 कहता है पीएम ई ड्राइव योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026 होता है, इसमें राजस्थान की ई चार्जिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के संदर्भ में क्या क्या बातें कही है उसकी उत्तर देना है। 45 का आंसर आ जाता है आपका 4 नंबर, यानी 4 नंबर कथन क्या होता है? लो, यानी 4 नंबर आंसर लगा देता हूं। 4 नंबर क्या कहता है? कथन ए और बी दोनों असत्य हैं, यानी कि ये बात कही है ना, ये वाली भी गलत है और ये वाली भी गलत है। अगर ये दोनों चीजें आपने की है तो फिर आपका आंसर करेक्ट है। आगे कहता है लेड नाइट्रेट को उच्च ताप पर गर्म करने पर दिखाई देने वाले भूरे धुएं का कारण क्या होता है? 46 का आंसर देना आपको और 46 का आंसर है नाइट्रेट ऑक्साइड, यानी कि 3 नंबर आंसर दिया आपने और आपने दिया नाइट्रोजन ऑक्साइड है। अगर आपने ये दिया है आंसर तो बिल्कुल करेक्ट दिया है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। 47 कहता है 4 तार है ए बी सी और डी एक ही पदार्थ में अलग अलग लंबाई और त्रिज्या से बने हुए, तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए सवाल आपके पास आ गया होगा, मालूम ही चल गया, आपके पास दिख रहा होगा। 47 का आंसर होता है 4 नंबर 1 और क्या कहता है 2R, इसका आंसर है, यानी कि 4 नंबर आपने आंसर दिया है वो एकदम परफेक्टली फाइन है 47 का। आगे बढ़ जाते हैं। 48 क्या कहता है? आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष के जो संबंध है उसमें निम्न कौन सा कथन सत्य है? उसमें अगर कथन की बात सत्य पूछे तो उसका एक ही आंसर है, गर्म मौसम में व्यायाम करने से पित्त कम हो जाते हैं। ये 2 नंबर एकदम परफेक्ट आंसर है, अगर आपने 2 नंबर किया है तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 कहता है 2 विलगती पिंडों के लिए निम्नलिखित कथनों पर दिए विचार करें और सही विकल्प चुनें। इनमें से 49 में से बोलता है कौन सा सही विकल्प है? अगर आपके उत्तर आ जाए 49 में तो पहला आता है क्या, उनमें से क्या पहला ही कथन से कथन एक है वो सत्य है, और लेकिन जो कथन बी है वो असत्य है, यानी अगर आपने 1 नंबर उत्तर दिया है तो ही आप सही हो, यानी ये सही है और ये क्या है, गलत है। 50 नंबर कहता है निम्न में से कौन सी संयोजी उत्तक नहीं है? कौन सी संयोजी उत्तक नहीं है? तो उसका उत्तर 50 का आंसर बोला जाए तो आंसर है 3 नंबर है और यही उसका आंसर रहेगा, कार्डियक यानी हृदय पेशी है, उसका सही है उत्तर यही आंसर रहेगा। 51 कहता है राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट्स के संबंध में क्या कथन सही है? 2 कथन आपको दे रखा है, उस 2 कथनों में से सही क्या है मैं आपको वही बता देता हूं। 51 का आंसर 3 नंबर है, क्या कहता है? 3 नंबर है, 50 का आंसर भी 3 है और 50 नंबर हो गया 3 है। 3 क्या कहता है? केवल एक ही सत्य है, यानी यही सत्य है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। तो उसका मतलब आप लिखा है पहली बार 13 अप्रैल 1952 में गठित हुआ था, यही इसका सही है। 52 कहता है भारत के संविधान किस अनुच्छेद के राष्ट्रपति पद के शपथ का प्रारूप
वर्णित करता है। 52 में क्या कहता है, 52 का आंसर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 4 नंबर का आंसर है और उसका अनुच्छेद 60 के तहत कहता है, 52 का अनुच्छेद 60 के तहत। 53 नंबर कहता है राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल हेतु न्यूनतम कितने वार्ड आवश्यक है, कितने जरूरी है उसके वार्ड के लिए, तो 53 का आंसर है 2। कितने? 2, यानी 5 आपने कर रखा है, यानी 5 आंसर दे रखा है, तो आपने बहुत सही कर रखा है। 54 कहता है कि भारत शासन के अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत को संघीय कार्यपालिका के प्रधान थे। संघीय कार्यपालिका प्रधान कौन थे? 54 को आपने पढ़ा है, तो आंसर आता है भारत के गवर्नर जनरल थे। 4 नंबर आंसर किया तो आप करेक्ट हो। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी को शिकायतों पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विचार नहीं किया जा सकता, इनमें से कौन सा है? 55 का आंसर ढूंढोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, अनुबंध मूलक अधिकार है, इसको 2 नंबर आंसर आपने किया है, तो आप परफेक्टली फाइन हो। आगे बढ़ लेते हैं। राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में किस जिला युग्म के अंतरराष्ट्रीय पर्यटन सर्वाधिक संख्या में आए हैं? किस वाले में? अगर 2025 की बात की जाए 56 का आंसर होता है 1, जयपुर और उदयपुर, यानी 1 नंबर आया है। अगर किसी ने जयपुर और उदयपुर लिखा है तो एकदम करेक्ट है, सही आंसर है 1। सत्यांक कहता है पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 2012 से 19 के मध्य निम्नलिखित कौन सी पशुधन की संख्या के धनात्मक वृद्धि की गई है, मतलब बढ़ता ग्रोथ कौन सा वाला में? 57 में। 57 का आंसर है 4। किसकी? गधों की संख्या। यह सवाल मुझे याद है, मैं पढ़ाया था, उसको आ गया था, सबसे ज्यादा यही आ रहा है। सॉरी, 4 नंबर है, माफी। निम्नलिखित क्या कहता है 2012 के अनुसार कौन से पशुधन की धनात्मक संख्या है? कौन सी? पहला 4 नंबर के केवल बी और सी सत्य है। किसका? बी का मतलब होता है गोवंश का है, और सी क्या होता है? और भैंस की। ये दोनों की चीज हुई है, यानी बी और सी दोनों मिला के होता है, तो आंसर नंबर 4 हो जाता है। अगर ये आंसर आपने किया है तो परफेक्टली फाइन है। राजस्थान में निम्नलिखित में पर्वत चोटियां में उनकी अव्यवस्थित तो अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की सही क्रम में आप लगाइए। राजस्थान को है पर्वत चोटियां है, वो क्या करना है? पूर्व से लेके पश्चिम की ओर लगाना। 58 में आंसर आता है 2, यानी 2 क्या कहता है? लो, पहले बी, फिर ए, फिर सी और फिर डी, यानी कि ये 2 नंबर आंसर एकदम परफेक्टली फाइन है। यानी कि पहले बी आएगा, फिर क्या आएगा? ए आएगा, फिर सी आएगा, क्या सी आएगा, फिर डी आएगा। राइट, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जिला समूह है अंतरराज्यीय सीमा वाला होता है? कौन सा वाला? 59 का आंसर है, आ जाइए। 2 नंबर आंसर है डीडवाना, कुचामन, दौसा, ब्यावर और बालोतरा। अगर आपने 2 नंबर आंसर किया है आप राइट हो। निम्नलिखित में संरक्षित क्षेत्रों में उनके अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की सही क्रम, आप पूर्व से पश्चिम को लगाना क्या? 60 नंबर का सवाल है, और 60 नंबर के सवाल में उत्तर नंबर 1 है, यानी 1 नंबर उसका करेक्ट है। क्या कहता है? पहले ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी, इसी तरह क्रम में चलेगा, यही आंसर है। 61 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी माही नदी एक सहायक नदी बनाती है? इस बात का उत्तर देना, माही नदी कौन सी सहायक नदी बनाती है? 61 का आंसर है 1, मेज। क्या है? मेज आपने कर रखा है, तो करेक्ट है। राजस्थान के किस जिला समूह में जनगणना 2011 1 से लेकर 11 तक मध्य नगरीय जनसंख्या के दशाब्दी परिवर्तन के प्रतिशत क्रम से सर्वाधिक तथा न्यूनतम अंकित किया गया है? 62 का अगर आंसर दिया जाए तो 1 है बाड़मेर तथा डूंगरपुर। 1 आंसर दिया है आपने, तो करेक्ट है बाड़मेर और डूंगरपुर। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित करना है आपस में, इस को वापस से मैच करना है। और 63 का आंसर क्या कहता है? क्या 63 का 1 आंसर क्या है? पहला आंसर है, यानी ए और बी और सी। क्या है? ए, बी और सी, इसके बारे में बात हुई कि आपको सुमेलित करना है, और उसके साथ कर दिया ए, बी, सी, और उसी का आंसर सही है। आइए क्या कहता है 64 नंबर कहता है भाई साहब, राजस्थान में जुलाई के माह में 1000 मिलीबार से अधिक वायु दाब पाए जाने वाले जिलों के युग में कौन 1000 वाला 1000 वाला मिलीबार है? तो ये कहता है 64 का आंसर मिल जाता है दोस्तों 1 नंबर का डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इसका आंसर सही है। और 65 कहता है वर्ष 2022 और 23 के राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा रेपिसीड या सरसों का सर्वाधिक उत्पादन जिला होता है? 65 का आंसर होता है कितना? 3 नंबर, यानी भरतपुर है, और यही इसका परफेक्टली आंसर है। राइट, और इसके अलावा देख लेते हैं विद्यालयों में लेसेज फेयर नेतृत्व में शिक्षकों को निरंतर प्रतिपुष्टि नहीं प्रदान की जाती, क्योंकि उसका 66 का आंसर आप उसको देख लीजिए। 1 नंबर का आंसर अत्यधिक कुशल और आत्मनिर्देशित करने के लिए, 1 नंबर एकदम परफेक्ट आंसर है। ब्रूनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक जो निर्मितवाद है कि मूल परिकल्पना की गई नहीं की गई है? तो 67 का आंसर क्या कहता है? 1, यानी 1 मतलब ये रहा सही, और यही आंसर सही है। अगर आपने 1 नंबर किया है 67 का तो सही है।
शिक्षार्थी ज्ञान व अनुकरण के अपने अधिगम साथी के साथ अंतः क्रिया द्वारा करता है। शास्त्रीय अनुबंधन में विलुप्त तब होती है जब, क्या उसका आंसर है 68 का आंसर आपके पास में क्या मिलेगा, 1 नंबर का आंसर है अनुबंधित उद्दीपित के उद्दीपक को अनुनावेदित। यार हिंदी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कहता है दूसरा वाला क्या कहता है, ठीक है, इसका आंसर 1 नंबर सही है और यही उत्तर सही है। आगे बढ़ लेते हैं। क्या 69 कहता है IASE मुख्य रूप से शिक्षा के किस श्रेणी में संबंध है। अगर बात IASC की अगर बात की जाए तो 69 का उत्तर आता है क्या, 3 नंबर आंसर सही है। और 3 का मतलब है माध्यमिक और शिक्षण जो तैयारी है उसके बारे में बात हो रही है। एक व्यक्ति ने पुराने भूति का स्तर उच्च है लेकिन वह दूसरों के प्रभावित करने में कठिनाई अनुभव करता है, ऐसे में संवेगात्मक बुद्धि का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक अविकसित है। उत्तर है 70 का, 70 का उत्तर है 3 नंबर है, उसका बोलता है सामाजिक कौशल है, सोशल स्किल्स है, उसके बारे में बात की जाइए। अगर आपने लिखा है तो सही है। राजस्थान सरकार के दिनांक 27/9/2010 के आदेशानुसार निम्नलिखित में किस संस्था को कक्षा 9वीं और 12वीं तक पाठ्य पुस्तकों को मुद्रण वितरण का कार्य सौंपा गया था। 71 का आंसर आ जाता है क्या, 71 का आंसर 1 नंबर का है। 71 का आंसर कौन सा है, एक राजस्थान राज्य पाठ्यक्रम जो बोर्ड है उसका आंसर है। अगर आपने एक आंसर किया तो परफेक्टली फाइन है। 72 कहता है जो हमारे पास में कौन है, जे मैकडूगल है द्वारा बनाई गई मूल प्रवृत्तियां सूची 1 और दूसरी वाली सूची के साथ मिलान करना है। और क्या क्या मिलान करना है, 72 का आंसर अगर मेरी बात की जाए तो 3 नंबर का आंसर होता है ए के साथ 4, बी के साथ 5 और सी के साथ 2 और डी के साथ आई और एफ के साथ 3। अगर ये चीजें है तो अगर आपने 3 आंसर ये कर रखा है तो आप परफेक्टली फाइन है। यानी ए आपने किसके साथ किया है, 5 के साथ किया है, और बी आपने क्या कर रखा है, 4 के साथ कर रखा है, और सी आपने 2 के साथ कर रखा है। तो आप इस तरह से कर रखा है तो आप परफेक्टली फाइन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा किसी शैक्षणिक संस्थान में आंतरिक लाभार्थी में सम्मिलित नहीं करता, नहीं है समझ भाई बात। तो 73 का आंसर आता है, 73 का 2 नंबर आता है नियोक्ता। ये बहुत ही परफेक्ट आंसर है, 2 नंबर सही आप। और 74 नंबर का है NEP 2020 के अंतर्गत मूल्यांकन सुधारों में संबंध में निम्नलिखित किस कथनों से विचार कीजिएगा। ये कथन दिए गए उसमें विचार करने की बात है, तो विचार हमने कर लिया। 4 नंबर का आंसर परफेक्ट है। यानी हम अगर करते हैं केवल ए और सी, यानी ये सही है और ये सही है, बाकी छोड़ दीजिए, इसका मूल्यांकन जो नहीं है। ए और सही आपको आंसर देना है। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग NEP 2020 के फाउंडेशन स्टेज को अंतर्गत आता है। 75 का आंसर आ जाता है 4 नंबर। अगर आपने 3 से लेके 8 वर्ष तक की आयु दी है तो आपका एकदम परफेक्टली आंसर हो जाता है। ये 75 के सारे का क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें हो सकता है बहुत ही माइनर टाइप की एरर हो सकती है, अदरवाइज आपके आंसर एकदम करेक्ट है दोस्तों। तो आप इसके आंसर को मैच करिएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में रखिएगा, मैं फिर से सुधार करके वापस दे दूंगा अगर कोई दिक्कत होगी तो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं दोस्तों के साथ जरूर साझा करना, वो भी इस बात के लिए कर ले, हमारी मेहनत एक थोड़ा सा रंग लेके आ जाए। और ठीक लगा हो तो नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छा लगा हो तो कुछ बातें अच्छी लिख जाना, बुरा लगा तो वो भी लिख जाना ताकि सुधार कर पाए। थैंक यू सो मच, और हम विश करते हैं कि आपका ये क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप देव के साथ थे।